बात को मैं महात्मा प्रहलाद से ही आरंभ करता हूं। टाइम आज पूरा हो रहा है और प्रहलाद जी की कथा तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। इतने एक अद्भुत महापुरुष की कथा है। भगवान के चरणों में प्रहलाद कहते हैं, सो हम प्रियस सुहृदः परदेवताया लीला कथास्त्र नृशंग विरंच गीता अंजस्त तर्म्यनुगुण विप्र मुक्तो दुर्गान ते पदयुगाल ये संगम। भगवान आपकी कृपा से कोई भी व्यक्ति संसार को पार हो जाएगा। जिसने आपके चरणों का सहारा ले लिया है उसकी नाव भवसागर में डूब नहीं सकती। जिसको आपने पकड़ लिया उसका कल्याण है और जिसको आपने छोड़ दिया वह बिना डूबे बच नहीं सकता। ये प्रहलाद जी महाराज के शब्द हैं। सो हम प्रियस सुहृदः परदेवताया। प्रहलाद कहते हैं भगवान अपना वही है जो आपसे जुड़ा हुआ है। जो आपसे दूर है वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। हे भगवान, जिसको आपने पकड़ लिया वो तर गया और जिसको आपने छोड़ दिया वह भवसागर में डूब गया। प्रहलाद जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बढ़िया लगी है। एक कथा और भी आपने राम कथा के वक्ताओं से आपने सुनी होगी। जिस समय सेतु का सृजन निर्माण हो रहा था, बंदर भालू पहाड़ पर्वत लेके आ रहे हैं, रामा लिखा जाता है, पत्थर छोड़ देते हैं, पत्थर तैर जाता है। राम जी ने पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा। भगवान प्रभु राम ने सोचा कि नाम का इतना बड़ा प्रभाव है तो क्या राम का भी प्रभाव है। प्रभु श्री राम जी ने एक पत्थर हाथ में लिया और यह सोचने लगे कि इसमें इसको मैं छोड़ूं तो क्या ये पत्थर तैर जाएगा। राम जी पत्थर उठाकर चले तो सही, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा कि यदि ये डूब गया तो बदनामी हो जाएगी। भगवान ने सोचा कि ऐसी जगह पर इसको छोड़ूंगा जहां कोई देखे नहीं। सो राम जी यूं चले आगे के लिए। हनुमान जी को लगा वैसे तो प्रभु किसी न किसी को संग लेके जाते, कह के जाते, लेकिन ना आज किसी को कहा ना संग लेके जा रहे हैं। बात क्या है। आगे आगे राम जी, पीछे पीछे हनुमान। अब राम जी ने सोचा भी नहीं था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ ही रहा होगा। तो राम जी 2-4 किलोमीटर दूर चले और बहुत दूर जाके समुद्र के किनारे पर इतना बड़ा पत्थर लिया और राम जी अजमाने लगे कि तैरेगा कि डूबेगा। सो राम जी ने एकदम पत्थर जैसे ही छोड़ा तो वो पत्थर तो डूब गया। राम जी ने इधर देखा इधर देखा, मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया। हनुमान जी ने पीछे से ताली बजाई, सरकार हमने देखा, पोल खोलेंगे, हमने देखा हमने देखा। राम जी ने हनुमान को कंठ से लगाया, कहा किसी को बोलना मत। हनुमान जी कहते हैं, सरकार आप कितने भोले, आप कितने सीधे हैं। हनुमान रो पड़े। कहा भगवान यह बात आज सबकी समझ में आ गई है। जिसको आपने पकड़ लिया भवसागर में वही बच सकता है, जिसको आपने छोड़ दिया उसको तो डूबना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं बचा। इसी बात को श्री प्रहलाद जी कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान बालस्य नेह शरणम पितरम नृशंगा। अब अरे भगवान, हे परमात्मा, बच्चे को कोई माता पिता नहीं बचा सकते, क्योंकि माँ बाप जी के सामने बहुत बच्चों की मृत्यु हो जाती है। माता पिता बचा लेते तो बच्चों की मौत नहीं होने देते। बालस्य नेह शरणम पितरम नृशंगः। भगवान बच्चों को कोई माता पिता नहीं बचा सकते। नार्तस्य चागद मन्वतमन चतुर्नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर् याद ज्येष्ठः स्तावद विभो तन्विदाम तत्पोक्षताना। नौका भी डूबते हुए को नहीं बचा सकती, औषधि रोगी को नहीं बचा सकती। भगवान आप जिसके ऊपर मेहरबान हैं वो मर नहीं सकता, और जिसके ऊपर आप रूठ गए हैं वो जिंदा बच नहीं सकता। ये प्रहलाद जी बोले। मेरे पिता ने अपनी सुरक्षा के लिए कितने कवच पहने। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद की चर्चा जो प्रहलाद बोले हैं, कितने मौत को जीतने के लिए कितने कवच पहने।
लेकिन ये बात आज सिद्ध करके भगवान आपने बता दी है, उस ईश्वर के सामने किसी की मजबूताई नहीं चलेगी। मैं खोलू, किसी की अकड़ नहीं चलेगी। भगवान आप बड़े कृपालु हैं। प्रहलाद जी की आंखें भर आई हैं। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, कुत्रास सहस्रुत सखा मृगतृष्ण रूपा क्वेदम कलेबरमशे सरुषाम विरूहं निर्विद्धते न तु जनो यदपीति विद्वान कामानलम मधुलवै समयंदुरापै। कोई कितना भी बड़ा किताबें पढ़ करके विद्वान है, लेकिन विषयों में डूबा है तो उससे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई दूसरा। प्रहलाद जी के शब्द। कोई कितना बड़ा पंडित है, कोई कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा है, जिसका वेद मार्ग स्वाध्याय और चिंतन सिर्फ भरण पोषण के लिए, पेट भरने के लिए, वो अज्ञानी है। भगवान कुछ भी नहीं उसके पास। प्रहलाद कहते हैं, भगवान आपकी इस महिमा को सुनकर के भी कठोर दिल वाले लोग आपको नहीं भज पाते। उनका कितना बड़ा पाप है, उनका कितना बड़ा अपराध है। भगवान की आंख में आंसू थे, प्रभु रो रहे थे। प्रहलाद ने कहा, भगवान मैं तो प्रसन्नता में रो रहा हूं, मेरी आंख में तो आज खुशी के आंसू हैं, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, बेटा मेरी आंख में इसलिए आंसू हैं कि मैंने तुम्हें पिता विहीन कर दिया, तुम्हारे पिता को मार डाला मैंने। कष्ट हो रहा है, लेकिन उसने ज्यादा उत्पात मचा रखे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। प्रहलाद कहते हैं कि भगवान यदि उन्हें तुम न मारते होते तो यह कभी लोग कह ही नहीं सकते थे कि धर्म स्थापना के लिए ईश्वर धरती पर प्रकट होता है। आपने मेरे पिता को मारकर कुछ बुरा नहीं किया। एक श्लोक में प्रहलाद कहते हैं, मत प्राण रक्षण मनंत पितुर्वधस्य मन्य सुभृत ऋषिवाक्य मृतम विधातुम। तुमने मेरे पिता का वध किया या तुमने मेरे पिता को मारा, यह तो आपने संतों की वाणी की रक्षा की। और ऐसा आप ना करते होते तो सरकार आपकी बदनामी हो गई होती। सौनकादिक और सनकादिक जैसे संतों ने हमेशा कहा, जो भी कोई ईश्वर के भक्त को परेशान करता है तो भगवान कड़-कड़ से प्रकट हो जाता है। क्या यह मुझे नहीं पता, क्या और किसी को नहीं पता? मेरे पिता ने कितनी गायों को मारा, कितने ब्राह्मणों को मारा, कितने संतों को मारा, कितनी स्त्रियों के धर्म को भंग किया। मुझे तो लाज आती है। यह मेरा दुर्भाग्य था भगवान, ऐसे बाप का मैं बेटा बन गया है। प्रभु आप जगत के स्वामी हैं, आप परमात्मा हैं। आपने संतों की बात को रखने के लिए मेरे पिता का वध किया है। आपका किसी से द्वेष थोड़े होता है। एक बात बड़ी सुंदर कही भगवान ने, जितना आपको मैं प्रिय हूं, यदि मेरा बाप ढंग से चलता होता तो मेरा पिता भी आपको उतना ही प्रिय होता। जब आपके अंदर कोई द्वेष भाव होता ही नहीं। लोग कहें कि ईश्वर उनको इतना देता है, हमें कुछ भी नहीं दिया। ईश्वर की कोई गलती नहीं है। पानी ऊपर से गिर रहा हो, 2 पात्र रख दिए जाएं, मैं रख दूं 5 लीटर का और आप रख दें 25 लीटर का। पानी गिरे, मेरा 5 लीटर का बर्तन भर जाए, आपका 25 लीटर का बर्तन भर जाए, फिर मैं भगवान से झगड़ा करूं, लड़ाई लड़ूं का तुम बड़े पक्षपाती हो। हे इंद्र, तुमने हमें 5 लीटर ही पानी दिया और इन्हें आपने 25 लीटर पानी दे दिया। तो इंद्र की तो कोई गलती है नहीं। मेरा 5 लीटर का बर्तन था, मुझे 5 लीटर पानी, उनका 25 लीटर का बर्तन था, उन्हें 25 लीटर पानी। और एक व्यक्ति ने तो अपना बर्तन ऐसा रखा कि उसमें 1 बूंद भी पानी नहीं दिया इंद्र ने। ऐसा क्यों हो गया? क्यों तीसरे व्यक्ति ने जो अपना पात्र रखा था, उसने पात्र को ही औंधा करके रख दिया।
उसका मुंह ही ऊपर नहीं था। भगवान तो कृपा बहुत बरसा रहे हैं, लेकिन जब हम ही लोग औंधे होके पड़े हैं तो वो फिर करे ही क्या। जो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन और आपकी रात्रि अतमय मंगल में हो।